हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में परम्यूटेशन का एक नया सम और करने वाले हैं और एक नया टॉपिक के साथ, और उसका नाम है ऑब्जेक्ट ऑकर टुगेदर। राइट। कभी कभार देखो सिचुएशन कैसा हो जाता है कि हमें अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो ये बोलता है कि वो चीजें साथ में रहें। राइट। अगर साथ में ओकर हो तो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, आज उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है व्हेन ऑब्जेक्ट्स ऑकर टुगेदर। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी अरेंज इन अ रो सच दैट। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 5 बॉयज हैं और हमारे पास 2 गर्ल्स हैं। राइट। क्वेश्चन में बोला इन लोगों को अरेंज करना एक रो में। ओके, जैसे कि मान लो ये एक पूरी रो है और इस रो में इन लोगों को ऐसे कहीं कहीं ऐसे ऐसे अरेंज करना है। और क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई कर दिया है। मतलब पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिखा हुआ है बोथ द गर्ल्स आर टुगेदर, यानी जो गर्ल्स हैं वो साथ में ही रहे। तो अभी जब भी ऐसा पॉइंट आ जाता है भाई कोई चीजें साथ में होकर हो तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे समझना होता है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं बॉयज 1 2 3 4 एंड 5, B1 B2 B3 B4 एंड B5, एंड गर्ल 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 1 एंड द गर्ल 2। इस तरह से मैंने टोटल 7 नाम मैंने लिख दिया, यानी बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, गर्ल 1 2 3, सॉरी गर्ल 1 एंड 2। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में ये बोला है द गर्ल्स आर टुगेदर, यानी इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि द गर्ल्स आर टुगेदर। आई होप कि आप लोगों ने एक मूवी है वो देखी होगी, धमाल। वो धमाल में बोलता है ना कि हम आदि और मानव एक ही यूनिट है, देखा होगा। अरशद वारसी और सेकंड का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जाफरी, जावेद जाफरी, राइट। हाँ शायद जावेद जाफरी। तो उन दोनों क्या बोलते हैं, हम तो एक ही यूनिट है। मतलब ये हुआ कि हम तो है एक्चुअली में एक, है ना, ऐसे समझो। मतलब क्या हुआ कि चाहे तुम आदि को बुलाओ चाहे मानव को बुलाओ, दोनों है तो एक ही। दोनों जहां जाएंगे हमेशा साथ में ही रहने वाले हैं। वो ऐसा बोलता है ना हम दोनों तो एक ही यूनिट है। तो सेम वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जब हमें कोई भी चीज अरेंज करनी होती है एंड दैट थिंग शुड बी ओकर टुगेदर, यानी वो चीज साथ में होकर हो, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखो क्या साथ में रहने के लिए बोला, गर्ल्स को। तो हमारे पास कितनी गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है। तो मैं क्या करता, इन 2 गर्ल्स को एक साथ कर देता, यानी इन 2 गर्ल्स को एक डब्बे में बंद कर देता। इट मीन्स मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक्चुअली में ये 2 नहीं है, ये एक है। राइट। क्या है, ये 2 नहीं है, ये एक है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। ओके, चाचा कोई है ही नहीं, मतलब 2 तो है ही नहीं, एक ही है। ओके, अभी ध्यान से समझो कि एक्चुअल में कितने लोग हैं यहाँ पे, एक लोग हैं, यानी एक यूनिट है। यानी जो भी लोग होंगे उन सभी को हम क्या मान लेंगे, एक यूनिट। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक यूनिट है, इट मींस कि मुझे सिर्फ एक को ही अरेंज करना होगा, वो भी एक ही वे में। बात समझ में आया कि नहीं। एक ही को अरेंज करना होगा एक ही वे में। आसान हो गया कि नहीं। ओके, अभी ध्यान से समझो, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें अरेंज करना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब लेकिन उसके बाद भी ये 5 अलग अलग जो बॉयज हैं इनका तो हमें टेंशन रखना ही है ना। इन लोगों को कैसे अरेंज करना उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। तो अभी ध्यान से समझो कि अब सिचुएशन कैसा है। यानी अगर ये एक यूनिट है, इसको मैंने क्या माना है, ये एक यूनिट है, और ये अभी भी 5 यूनिट है, क्योंकि ये 5 अलग अलग लोग हैं ना। पर गर्ल्स और बॉयज को तो मैंने एक ही मान लिया है, पर इनको मैंने एक थोड़ी माना था। एक काम करता हूं, मैं बॉक्स हटा ही देता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 5 लोग हैं ही, प्लस ये एक यूनिट है। यानी अब देखा जाए तो मेरे पास कितने लोग हैं टोटल, 6 हैं। पहले कितने थे मेरे पास टोटल पहले थे 7। लेकिन मैंने ये जो दोनों गर्ल्स थी उनको मैंने एक ही यूनिट मान लिया। इट मीन्स राइट नाउ आई हैव 6 पीपल। ओके, आई हैव 6 पीपल, दैट इज द गर्ल्स आर ओनली 1 पर्सन। राइट, इन दोनों गर्ल्स को मैं क्या मानता हूं, एक मानता हूं, क्योंकि एक को जहां बोलूंगा दूसरी अपने आप उसके पीछे चली जाएगी। इट मीन्स कि आई हैव टोटल 6 people, right? And those 6 people can be arranged in 6 different ways। अब ध्यान से समझो, यानी जो ये 6 लोग हैं मेरे पास, ठीक है, 5 बॉयज और एक गर्ल्स की यूनिट,
यानी जो टोटल मेरे पास 6 लोग हैं उनको मैं 6 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, राइट? उनको मैं 6 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। इट मीन्स तो इसका क्या होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 दैट इज 0 फैक्टोरियल, राइट? आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके? इतना तो क्लियर होगा। लेकिन अभी एक कहते हैं ना, अभी थोड़ा सा बाकी है, कुछ क्या बाकी है वो देखो कि जो दो गर्ल्स हैं, दो गर्ल्स हैं, एक यूनिट है, माना कि दोनों एक ही यूनिट है, बट दे कैन चेंज देयर प्लेस। इट मीन्स गर्ल्स 2 यहाँ पे आता, आई मीन गर्ल 2 यहाँ पे आ सकती है, गर्ल 1 यहाँ पर आ सकती है, राइट? अगर मैं गर्ल 1 को बुलाता हूँ तो भी चलेगा, 1 और 2 को बुलाता हूँ तो भी चलेगा, राइट? इट मीन्स दोनों अपनी जगह तो चेंज कर ही सकते हैं ना, राइट? इट मीन्स दीज टू गर्ल्स कैन बी अरेंज इन टू डिफरेंट वेज। अब ध्यान से समझो सिचुएशन क्या हुआ है। देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने लोग थे, 7 लोग थे, 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ध्यान से सुनना, 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ओके? हमारे पास कितने लोग थे, 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। मैंने क्या किया, 2 गर्ल्स को 1 यूनिट एज्यूम किया। क्यों मैंने एज्यूम किया, बिकॉज इन दोनों को साथ में रखना है, दैट्स व्हाई मैंने क्या माना, दोनों को एक ही यूनिट माना, ओके? नाउ आई हैव टोटल 6 यूनिट, यानी 5 बॉयज है और एक गर्ल है, क्योंकि मैं इसको एक ही यूनिट मान के चल रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल कितने लोग हो गए, 6। अब इन 6 लोगों को मैं 6 अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ओके? नाउ लेकिन ये जो दो गर्ल्स हैं इनको मैं अलग तो नहीं कर सकता, आई एग्री, लेकिन इन दोनों की जगह तो चेंज कर सकता हूँ ना। मैंने कहा साथ में तो अभी भी है ना, द गर्ल्स आर टुगेदर, तो साथ में तो अभी भी है, चाहे मैं आदि को पहले रखूं या पहले मानव को रखूं, है तो दोनों साथ में ही ना। बात समझ में आया? यानी इट मींस दीज टू गर्ल्स कैन चेंज देयर, आई मीन दे कैन चेंज देयर सीट्स, राइट? ओके, या इनको बोल सकते हैं इंटरचेंज, राइट? दे कैन डू इंटरचेंज, अपने आपस में तो चेंज कर सकते हैं, ओके? तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट विल बी 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 दैट विल बी 0 फैक्टोरियल। यानी कि जो फुल आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये होगा हमारा टोटल वेज दैट वी कैन अरेंज। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1, एंड 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। तो अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 1, तो 6 25 30 30 30 30 9 9 दूनी 18 180, नहीं 6 5 4 तो मैंने लिखा नहीं, सॉरी सॉरी, इट इज माय मिस्टेक, 4 मैंने नहीं लिखा है, तभी तो सोचो अलग क्यों आ रहा है। 6 5 4 3 2 एंड 1, ओके? तो यहाँ पे होगा 6 25 30 4 3 12 12 3 36 दूना 72, यानी 720, दैट विल बी 720 n into 2, okay? तो ये हो जाएगा आपका 1440। इट मीन्स आई कैन अरेंज इन 1440 ways all the boys and girls, okay? ओके, यानी जो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स उनको 1440 वेज से मैं अरेंज कर सकता हूँ, और इनकी सीट्स में भी कोई प्रॉब्लम, यानी जो गर्ल्स हैं वो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बीच का जो थियरी मटेरियल लिखना होगा, ओके? बीच का जो भी थियरी मटेरियल है जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखोगे क्या, कि these two girls are assumed as a one unit, right? And boys are 5 unit. It means that we are now having total 6 unit, and these 6 people can be arranged in a 6 different ways, okay? That is 6p6, okay? Now these two girls can change their places, or they can interchange, okay? In between इंटरचेंज अगर वो लोग कर सकते हैं, इंटरचेंज लिखो या लिखो कि चेंज देयर प्लेस, दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। पूरा सॉल्व करोगे तो ये होगा आंसर। इस तरह से 2-4 लाइन थ्योरी लिख लोगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ओके? सो आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है कि दोनों के दोनों गर्ल्स साथ में ना हो। तो अभी नेक्स्ट में हम सॉल्व करते हैं कि बोथ द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। तो एक बात याद रखना, जब भी कहीं ऐसा आता है कि दोनों के दोनों गर्ल्स साथ में ना हो, बोथ द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, तो कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन राइज होता है, सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो ध्यान से समझना इस बात को, अब ध्यान से सुनना इस बात को कि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के दोनों गर्ल्स साथ में ना हो। तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं, 5 हैं, यानी B1 B2 B3 B4 B5, ओके? एंड गर्ल्स कितनी, गर्ल्स 1 यानी G1 एंड G2, ओके? हमारे पास टोटल 5 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये गर्ल्स किसी भी कीमत पे दोनों साथ में नहीं होनी चाहिए।
ओके देखो क्वेश्चन में वापस में दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, बोथ द गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, दोनों गर्ल्स साथ में नहीं हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों साथ में ना हो, तो जो सबसे सिंपलेस्ट वे है, सबसे पहले क्या करोगे, फाइंड आउट द टोटल अरेंजमेंट। क्या करोगे, फाइंड आउट द टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट। ओके क्या करोगे, फाइंड आउट द टोटल अरेंजमेंट माइनस द टुगेदर। जिनको बोला है साथ में ना रहे, पहले उनका टुगेदर वाला आंसर होगा हमारे पास, वो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। यानी टोटल अरेंज में से जो हमारा टुगेदर वाला आंसर होगा उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे टोटल अरेंजमेंट, मेरे पास टोटल कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं, राइट। और मेरे पास गर्ल्स कितने, टोटल 2 गर्ल्स हैं। इट मीन्स मेरे पास टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। अब ध्यान से समझो, इन 7 लोगों को मैं 7 अलग अलग वेज में अरेंज कर सकता हूं। यानी इट मीन्स these 7 people can be arranged in different 7 ways or in 7 different ways, right? So 7p7, that is 7 factorial divided by 0 factorial. तो यहाँ पे क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 and 1 और 0 factorial means 1। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा that will be 5040। क्या होगा, 5040। समझ में आया। अब उसके बाद अगर इसमें से जो गर्ल्स साथ में है उसकी मतलब उसका जो हमारे पास नंबर है वो मैं माइनस कर देता हूँ, तो जो बाकी बचेंगे तो वही होंगे जो साथ में ना हो। क्योंकि देखो हमारा जो क्वेश्चन था ऊपर वाला, इसमें तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया ना कि कौन कौन से गर्ल्स साथ में रहने वाले। तो हमारे पास जो टोटल वे है उसमें से 1440 वेज ऐसे हैं जिसमें गर्ल्स साथ में रहने वाली हैं। 1440 वेज ऐसे हैं जिसमें गर्ल्स साथ में हैं। इट मीन दीज गर्ल्स आर टुगेदर। अगर ये जो टुगेदर वाला है ऑप्शन टोटल में से, अगर मैं टुगेदर वाला माइनस करता हूं तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, 3600 वेज कि गर्ल्स टुगेदर नहीं होंगे, यानी ये 2 लोग साथ में नहीं होंगे। बात समझ में आया। ये था सबसे सिंपलेस्ट वे कि जब भी क्वेश्चन में आता है कि कोई चीज साथ में ना हो तो सबसे पहले साथ वाला निकाल लो, बाद में उसमें से टोटल में से माइनस कर दो। ये है सबसे सिंपलेस्ट वे। लेकिन एक और तरीका है जो थोड़ा ट्रिकी है बट स्टिल समझ लेते हैं। इट मे बी पॉसिबल कुछ लोगों को वो तरीका अच्छा लगे, दैट्स व्हाई मैं बता देता हूँ। अगर आपको वो नहीं दिखना तो इट्स ओके। लेकिन अगर जा रहे हो तो उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके ठीक है। तो दूसरा वाला तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। और सेकंड ऑप्शन कि सेकंड वे कैसा है, देखो हमारे पास जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। और गर्ल्स कितनी है, 2। यानी यहाँ पे मैं गर्ल्स को ऊपर लिख देता हूँ, 1 और 2। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और 5। ओके अब मुझे क्या करना है, गर्ल्स को ऐसे अरेंज करना है कि ये दोनों साथ में कभी नहीं हो। इट मीन्स मैं गर्ल्स एक को यहाँ अरेंज कर सकता हूँ तो दूसरी को यहाँ, पहली को यहाँ तो दूसरी को यहाँ, पहली को यहाँ तो दूसरी को यहाँ। यानी टोटल 1 2 3 4 5 और 6। यानी इस तरह से मेरे पास जो टोटल गर्ल्स वाली ऑप्शन है वो कितनी है, टोटल 6 है, राइट। यानी मेरे पास कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। लेकिन मुझे अरेंज कितनी गर्ल्स को करना है, मुझे तो सिर्फ 2 गर्ल्स को ही अरेंज करना है, मुझे बाकी का तो सोचना ही नहीं है। बात समझ में आया। मेरे पास 6 अलग अलग वेज हैं, यानी 6 अलग अलग ऑप्शन है। बट इन 6 अलग अलग ऑप्शन में कितनी गर्ल्स को अरेंज करना है, 2 गर्ल्स को अरेंज करना है। और बाकी के जो 5 बॉयज हैं उनके लिए तो 5 अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। बात समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉयज हैं इनके बीच में मैं कहीं भी गर्ल्स को मैं रख सकता हूं और वो साथ में कभी नहीं होंगे। मेरे पास कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 और 6। मेरे पास 6 प्लेसेस हैं, राइट। पर इन 6 प्लेसेस में मुझे गर्ल्स कितनी चाहिए, सिर्फ 2, राइट। इट मीन इन 6 प्लेसेस 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन 2 डिफरेंट वेज। ओके तो यहाँ पे 6p2 हो जाएगा, यानी कि दैट विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल इनटू। अब मेरे पास कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं और उनको 5 अलग अलग वेज से तो मैं अरेंज कर ही सकता हूँ, राइट। तो इस बॉयज को यहाँ से यहाँ उठा दूंगा, इसको यहाँ से यहाँ उठा दूंगा, तो 5 अलग अलग तरीके तो है ही मेरे पास, राइट। यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5, दैट विल बी 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी चीजें आती हैं, राइट, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे 4 पे रुक जाओगे और ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल दैट विल बी 5 4 3 2 एंड 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 25 30, दैट विल बी 30। और यहाँ पे 5 चौक 20 60 दोनों 120 यानी 120।
भारत यहाँ चाहते यानी 3600, it means 3600 will be the ways that girls cannot be set together, right? They can be arranged that the girls are not together. Okay, तो ये दोनों ही वेज में आपको आ जाएगा सेम आंसर, बट ये थोड़ा सिंपल वे है और बहुत ही क्लियर कट एक्सप्लेन करता है। रीजन एकदम साफ है कि जो टोटल अरेंजमेंट है उसमें से ऐसे अरेंजमेंट जिसमें गर्ल्स साथ में है, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट जिसमें गर्ल्स क्या है, साथ में है, यानी टुगेदर है, राइट, उनको अगर मैं माइनस कर देता हूं तो जो मेरे पास ऑप्शंस बचेगा उसमें तो नॉट टुगेदर हो जाएंगे, राइट, उसमें मतलब ऐसे ऑप्शंस होंगे जो साथ में नहीं है। दैट्स वाई मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली माइनस कर सकता हूँ। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन लोगों ने ये सारी चीजें की हैं उनको बहुत ही बहुत थैंक यू। ओके, और इसी तरह से हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव गुड डे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, इसको बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।